ये सरकार को नाकामी सरकार हम लोगों को यहाँ चलते सत्र में निर्देश देकर के मुख्यमंत्री जी भेजे हैं। देख पढ़े ला नहीं, पढ़े काम तोर लागो, पढ़े घर जो सरकार पर भरोसा कर, मूलवासिक सरकार हो। हमने अपन बेटा भतीजा वास्ते नियमावली न बने ले लिए, हमने तोहनीय वास्ते बने ले लिए। 5 वर्ष की छूट दी जाए, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो। और आपसे हम लोग एकदम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आपको पढ़ना आपका काम है सर। हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है। प्रयास करेंगे कि 5 लोगों की कमेटी बने कम से कम, कि ये 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। आपकी बात से सहमत हूँ, इतना 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। हम लोग भी सारा ताकत लगाकर आपका नियुक्ति नियमावली लाके नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू करेंगे। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, आपको जितनी जल्दी है सरकार को भी उतनी जल्दी। सरकार गलत नीति लाएंगे, हाईकोर्ट उसे निरस्त करेंगे और पिसाएंगे छात्र। पहला तो नया फॉर्म नहीं भराएंगे आपसे, जो फॉर्म आपने भरा है हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, उनकी उम्र सीमा पार नहीं हो जाए, ये जवाबदेही भी सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक सहमति आपकी बातों पर है। कानूनी अड़चनों को से दूर हटते हुए हम आपकी नियोजन नीति को यथाशीघ्र लागू करें। पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक इनसे खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जो छात्र हित में निर्णय होंगे माननीय मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करेंगे, हम आपकी भावना वहां तक पहुंचा देंगे। सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि झारखंड विधानसभा घेराव कार्यक्रम में कितना भीड़भाड़ है, छात्र में कितना आक्रोश है, छात्र कितने परेशान है, ये सारे चीज के बारे में आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार को नाकामी सरकार कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो है अपना गलत नीति लाकर छात्रों को परेशान करते हैं। वर्तमान में जो नियोजन नीति बनाया गया था इनके द्वारा, वो नियोजन नीति सुनियोजित ढंग से नहीं किया गया था, जिसके कारण हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और इसमें पिसा रहा कौन? ना छात्र पिसा रहा है। सरकार गलत नीति लाएंगे, हाईकोर्ट उसे निरस्त करेंगे और पिसाएंगे छात्र। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए, उसके बाद फिर से मैं आप लोगों से जुड़ेंगे। अभ्यर्थियों का कुछ डेलीगेट्स, गुलाम और कई ऐसे जो छात्र नेता है, कई ऐसे जो अभ्यर्थी है, वो इस वक्त विधायक और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही अभ्यर्थी विधानसभा के महज आधा किलोमीटर पहले ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर तमाम विधायक और मंत्रियों को अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक इनसे खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं और इनके बीच में क्या कुछ वार्ताएं होंगी वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ समस्याओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो धैर्य रखे मीडिया, थोड़ा धैर्य रखो बाबू। और सब भैया ठीक है ना, बोलिए। सभी मंत्रिमंडल और तमाम माननीय अतिथिगण, सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार। झारखंड का एक नहीं बल्कि हजारों युवा आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। ये मांग पत्र नहीं है हमारा, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है। हम लोगों ने पिछले कई सालों से बहुत मेहनत किया था सर, लेकिन वो चीज हमारा सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। पिछले 6 साल से केवल किताबों को पढ़ रहे हैं सर। मैं उन्हीं मांग को आपके सामने मैं सबके सामने अपनी मांग को रख रहा हूँ। जरो सा शांति। सेवा में मुख्यमंत्री झारखंड सरकार विषय राज्य के वर्तमान 3rd एवं 4th ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया में अविलंब आवश्यक संशोधन कराने हेतु सामूहिक प्रार्थना पत्र। महाशय, अपार दुख के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोरोना काल की लंबी बाधित अवधि
झारखंड की विवादित नियोजन नीति के कारण 3rd एवं 4th ग्रेड की सभी नियुक्तियां लगभग प्रभावित रही हैं एवं दिनांक 16/12/2022 को WPS नंबर 3894/2021 के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान नियोजन नीति को भी पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। वही शुक्रगुजार के साथ यह भी कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा झारखंडी जन भावनाओं के अनुरूप विगत दिनांक 14/9/2022 को झारखंड कैबिनेट में एवं 11/11/2022 को ही झारखंड विधानसभा में खतियान आधारित स्थानीयता एवं खतियान आधारित स्थानीयता को पारित किया जा चुका है, जिसे वर्तमान सभी नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही थी। अतः उक्त बातों को गंभीरता से लेते हुए तमाम वर्तमान एवं आगामी नियुक्ति प्रक्रियाओं में निम्न संशोधन की अति आवश्यकता समझा जाए और किया जाए। पहला नंबर पे मेरा जो मांग यहाँ पे है, मैं पहला नंबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि छात्रों की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान विवादित नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। यह हमारी मांग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा समय का बहुत बर्बादी होगा सर। दूसरा मांग, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए जो कि संवैधानिक हो। चौथा मांग कहा जा रहा है। तीसरा मांग, कोरोना काल के लंबी बाधित अवधि को संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता उम्र सीमा में न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दी जाए, चाहे वो JPSC हो या फिर JSSC हो। और एक मांग है कि सभी लंबित नियुक्तियों को 6 माह के अंदर पूर्ण किया जाए। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना के साथ राज्य के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की वर्तमान नियुक्तियों में आवश्यक त्वरित संशोधन का आदेश निर्गत करें ताकि हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी के साथ उचित न्याय हो सके। और इसके लिए मैं तमाम झारखंड के उन तमाम रहनुमाओं का बहुत आभारी रहूंगा और मैं सबको अपनी तरफ से नमन करता हूं सबको। तो आपने यहाँ पर सुना कि गुलाम तमाम जो मांगे हैं वो विधायकों के समक्ष रखें। अब देखना ये होगा कि विधायकों की ओर से क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिलता है। एक चीज का आप लोगों से डिमांड करेंगे, हमारी डिमांड स्पष्ट हो गई। जो भी हमारी डिमांड्स हैं उस पर सबसे पहले एक कमेटी बना कि जब तक ये नियोजन नीति बनी थी मैंने मैम को सुझाव दिया था, मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया था। पुरानी बातें आप अभी के बारे में जी, अब सबसे पहले तो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाए, सबसे पहले तो कि सर इसको और जो नीति बने, जो भी नीति बने उसके पीछे एक कमेटी बन जाए जिसमें कुछ कानून महीना में एग्जाम हो जाए और हर एक साल जैसे 5 वर्ष योजना 8 वर्ष योजना दारोगा पुलिस का साल 2 साल तौर बात समझ गई हो। चल अब हमरा बोले थे नहीं देखिए, मुख्य रूप से जो भी आपकी मांग अब आप सुन ही रहे हैं सर बोलते रहे, इतना तेज बोलते हैं सर। देखिए, जो छात्र हित में निर्णय होंगे माननीय मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करेंगे। हम आपकी भावना वहां तक पहुंचा देंगे। हम भी आपकी भावना के साथ लगभग सहमत हैं कि हम कानूनी अड़चनों में फंस के कानूनी अड़चनों को से दूर हटते हुए हम आपकी नियोजन नीति को यथाशीघ्र लागू करें। हम लोग भी इस बात से सहमत हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग इसको फिर कानूनी पचड़े में 6-8 महीने के लिए उलझाएं। बिल्कुल सर, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। पहली बात तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक सहमति आपकी बातों पर है। जी सर। दूसरी बात हम आपसे कहेंगे, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, इसके संबंध में राय ले ली जाएगी। आपने जो कहा है हम आपकी बात भी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 लोगों की कमेटी बने कम से कम, जिसमें एक कानूनविद भी हों। हम एकदम आपकी बात से सहमत हैं। तीसरी बात जो आपने कहा है उम्र सीमा को जहां तक शिथिल करने की बात है, कोरोना के पीरियड को मद्देनजर रखते हुए आपकी बात हम लोग पहुंचाएंगे। और हमको लगता है मैडम, या सब लोगों को लगता है कि ये 2 साल जो आपका अन्यथा गया है कोरोना में, उसको तो कम से कम हम लोगों को करना चाहिए। सर 2017 में एग्जाम हुआ है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ सर। 2017 के बाद कोई वैकेंसी आई ही नहीं है सर। मेरा कहना है कि 3 वर्ष हो जाते हैं, जब हम 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के दरमियान के 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक इस बात को करेंगे। और चूंकि हम ये मानते हैं कि आज जो नियोजन नीति रद्द हुई है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं
उनकी उम्र सीमा पार नहीं हो जाए, ये जवाबदेही भी सरकार की है। बिल्कुल हम अपने तरफ से इस बात की घोषणा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बात के लिए सहमत होंगे कि पहला तो नया फॉर्म नहीं भराएंगे आपसे, जो फॉर्म आपने भरा है हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, बहुत शानदार, और आपको उम्र सीमा में हम लोग शिथिल देंगे। हम आपसे वापस से फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे, हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। ये एकदम आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जितनी जल्दी है सरकार को भी उतनी जल्दी। हम लोग समय सीमा नहीं कह सकते हैं कि 15 दिन होगा कि 25 दिन होगा या 1 महीना होगा, लेकिन आप ये जानिए कि ये 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। आपकी बात से सहमत हूँ, इतना 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। हम लोग भी सारा ताकत लगाकर आपका नियुक्ति नियमावली ला के नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू करेंगे। सर हम लोग लगभग अब तैयारी करके लगभग हम लोग की सिर्फ सांस बचा हुआ है सर। अब अगर समय सब बात हमने कह दिया, आप वही बात दोहरा रहे हैं, सारी बात हमने कह दी सर। हम आपसे फॉर्म नहीं भरवाएंगे दोबारा। सर चुटिया थाना में उनको बिठा कर रखा गया है, हम बात कर लेंगे, हम लोग एकदम बात कर लेंगे और वो निश्चित रूप से जाएंगे। और आपसे हम लोग एकदम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आपको पढ़ना आपका काम है सर। आप पढ़िए, ए बाबू देख, पढ़े ला नहीं, पढ़े काम तुर लगो, पढ़े घर जो। सरकार पर भरोसा कर, मूलवासी की सरकार हो। हमने अपन बेटा भतीजा वास्ते ही नियमावली न बने ले लिए, हमने तोहनिए वास्ते बने ले लिए। और एक बाद भी जितना दर्द तोरा हो ओकर से बेसी दर्द हमनी के है, हमनी की ज्यादा दर्द हो। इसलिए बोल लियो कि जितना गोटे तोनी भरल ही हमने दोहरा के नहीं भरवे। बिल्कुल बहुत अच्छा सर। अबरी बेर जब भरल ही दोहरा के नहीं भरे, अबरी बेर जब भरल ही हमने ओकरे मान्यता दबे। चाबो कराइए सर, एक सर क्लियर करना चाहेंगे सर, आपने 3 साल का उम्र सीमा में छूट कहा सर, बहुत स्वागत योग्य है। ये सर एक चीज कहना चाहेंगे कि सर जो अंतिम मुख्यमंत्री सर यहाँ पे आई थी वो 2017 में दरोगा थी, तो सर 5 साल का 5 जी सर जाएंगे सर, लेकिन हम लोगों को दोनों ही पक्षों को देखना है। जी सर, हमें 2022 की नियुक्ति में 2016 के या 17 की अहर्ता जो है उसको भी हमको देखना। जी सर, फिर भी हम आपकी बात से अवगत कराएंगे और बिल्कुल उम्मीद है सर ये सरकार का सर विषय है सर। आप दोहरा के हम बोल रहे हो कि बाबू तोहनी अपन घर जा, तोहनी घर जो तोहनी हमने छूट के भेज रहे, हमने तोहनी छूट के भेज रहे, हम तोहनी काम करे वास्ते आ लियो। हाथ जोड़ के कहते हैं सर 3 महीना परीक्षा ले लीजिए सर। एकदम होता है, एकदम होता है, नींद एकदम होता है, एकदम होता है। बाल हम लोग का झड़ गया सर। अरे बाबू एकदम होते 3 महीना के ना उस पर अब तक कमेटी नहीं बनाए सर। बहुत विषय एक साथ मत जोड़, अभी जो महत्वपूर्ण हो हाँ होगा कराना। सबसे पहले सर सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट भी लिखना चाहिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पारदर्शिता से एग्जाम करीब अच्छा अभी नया हो इनकी मैम को सुन लीजिए प्लीज। सभी बात भाई सुदेव जी ने कह दी है आपको। हम लोगों को यहाँ चलते सत्र में निर्देश दे करके मुख्यमंत्री जी भेजे हैं। जितने चिंतित आप लोग हैं या जितनी बेचैनी और हताशा आप लोगों को है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वो भी उस बात को लेके उतने ही परेशान हैं जितने माननीय बैठे हैं सदन में, उनका यही स्थिति है। आप लोग जो भी दिए हैं वो तकरीबन सभी मुद्दों से हम लोग भी वाकिफ हैं और उस मानने लायक और सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। सैद्धांतिक रूप से हम लोग सहमत हैं। इसको जल्द से जल्द कैसे किया जाए इसका हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोग अभी आंदोलन के पहले अपने परीक्षा की तैयारी में थे, मेरा आप लोगों से यही निवेदन होगा कि आप लोग जाके अपनी परीक्षा की तैयारी करें और आप लोगों को आगे आपके भविष्य के मैडम की परीक्षा होगा तब न तैयारी होता है। तो दादा हमने निश्चिंत होकर घर जियो ना, एकदम घरे जो बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जो हो रही थी। तो आपने यहाँ पर सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी है अपनी समस्याओं को लेकर तमाम विधायकों को यहाँ पर बताए हैं और विधायकों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना रहे थे कि सुदेव कुमार सोनू ने कहा है कि आप हिम्मत नहीं हारे, सरकार तमाम चीजों को देख रही है और 1 से 1.5 महीने में तमाम चीजें जो है वो सामान्य हो जाएगी। दिल टूट जाता है सर तरह से। तो जरूर हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे
कि आखिर क्या वो संतुष्ट है। जो है शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव किया गया है और विधानसभा घेराव करने का मकसद ये है कि छात्र का जो एज पार हुआ है कोरोना काल से लेकर आज तक छात्र को 5 साल की छूट दिया जाए एज में और एक सुनियोजित तरीके से नियोजन नीति को लागू कर जल्द से जल्द जितने भी वैकेंट है झारखंड में उस वैकेंसी को भरने का काम किया जाए। चलिए साथी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।